अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। कल जिस तरह से कि एक वीडियो क्लिप हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि एक जो है 19 ईयर्स एजेंट जो कि ऑनलाइन काम करता था, उसको किसी बहाने से, डील के बहाने से बुलाया गया और फिर किडनैप कर लिया गया। उस हवाले से मैं भी थोड़ा सा आज बात करना चाह रहा था कि हम अपने रियल एस्टेट एजेंट उनको किस तरह से सेव कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स हैं जो कि ओवरसीज़ कस्टमर होते हैं और ऑनलाइन आजकल क्योंकि ज़्यादातर जो है बिजनेस ऑनलाइन चल कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनको फ्रॉड से कैसे बचाया जा सकता है। उसमें मैं दोनों एस्पेक्ट से बात करता हूँ। पहले अगर आप एज ए एजेंट हैं, रियल एस्टेट एजेंट, तो आपको किस तरीके से अपने आप को फ्रॉड से बचाना है। नंबर एक तो ये है, जिस तरह से आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोग आपको एजेंट जो है कस्टमर बन के रब्ता करेंगे कि हम ये चीज़ लेना चाह रहे हैं, या हमारे अंकल ये चीज़ लेना चाह रहे हैं, या हमारे रिलेटिव ये चीज़ लेना चाह रहे हैं। उस सिलसिले में आप थोड़ी सी पहले ज़रूर वेरीफाई करें कि क्या आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या ये शख्स वाकई अथेंटिक और चीज़ लेना चाह रहा है, या कि जस्ट जो है ये मुझे जिसे जो है फ्रॉड के लिए बुला रहा है, या मेरे साथ किसी किस्म के जो है कि मिस भी कंडक्ट करने के लिए बुला रहा है। तो ये चीज़ आपको उसकी बातों से आइडिया करना चाहिए, उसकी नो हाउ से करना चाहिए, उसकी फिर कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि क्या वाकई ये रियल कस्टमर है और चीज़ लेना चाह रहा है, या जस्ट जो है कि ये हमें किसी और जो है कि नेगेटिव पॉइंट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो रियल एस्टेट एजेंट जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और उनको ये है कि अगर आप किसी भी कस्टमर को बुलाते हैं, कोई भी कस्टमर आपको कॉल करता है, तो आप पहली कोशिश करें कि उसको अपने ऑफिस में बुलाएं। ऑफिस में बुला के जो भी चीज़ वो लेना चाह रहा है उसकी तमाम डिस्कशन वहाँ पे करें, और अगर वो चीज़ लेने के लिए जो है कि एग्रीड होता है तो उससे टोकन भी इधर अपने ऑफिस में मंगवाएं। इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। कोई भी शख्स अगर आपको किसी भी एरिया में बुलाता है जो कि आपके लिए अननोन है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ बुला रहा है, या आप उससे कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और आपको कहता है कि कैश लेके इधर आ जाएँ, तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड के जो है लोगों को इजी एक्सेस है सोशल मीडिया के थ्रू, वो आपका नंबर ले लेते हैं, आप तक इजीली पहुंच जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। और एज ए कस्टमर अगर आपके कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट एजेंट से डील कर रहे हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो आप एक तो क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इजी हो गया फ्रॉड करने का, तो ऑनलाइन जब भी किसी कस्टमर डीलर से रब्ता करें तो उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें कि वो किस एरिया में बैठ रहा है, उसका ऑफिस भी है, या कि ऑफिस के बगैर ही ये काम कर रहा है। और अगर आपकी उसके साथ कोई डील बनती भी है तो उसके अकाउंट्स में पैसे लगाने से पहले ज़रूर वेरीफाई करें उस सोसाइटी में से, या सोसाइटी में जिस एरिया में वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे कोई लोग उसको जानते हैं या नहीं जानते, उसकी वेरिफिकेशन करें, उसकी रेपुटेशन क्या है, फिर उसको पेमेंट करें। ऐसे पेमेंट ना करें। बाद में बहुत से हमने देखा हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि लोगों को पैसे टोकन लगवा देते हैं, ओवरसीज़ कस्टमर स्पेशली, जो कि हमारे डीलर रात को यहाँ पे पैसे लगा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ना तो उसका ऑफिस है, ना उसका कोई यहाँ पे सेटअप है, जस्ट वो फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहा था, उसने टोकन लिया और अब वो गायब हो गया। उसका कोई नंबर भी नहीं है, ना ही उसकी कोई हिस्ट्री है यहाँ पे काम करने की। उसके अलावा अगर आप या ओवरसीज़ कस्टमर हैं या पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और डीलर से किसी से डील करते हैं, तो पहली कोशिश यही करें कि उसके ऑफिस में जाएं, वहाँ पे बैठ के उसके साथ डील करें। उसके अलावा उसकी वेरिफिकेशन मार्केट के कुछ लोगों से करें, ताकि आपको पता हो कि ये यहाँ पे कब से काम कर रहा है और इसकी रेपुटेशन क्या है। फिर जिस चीज़ की आप डील कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें। उसके अलावा सोसाइटी ऑफिस में भी जाके उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें, क्योंकि आप जो हार्ड अर्न मनी अपनी लगा रहे हैं उसको सेव करने का यही वाहिद हल है कि आप इसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करें और उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ना आप इस तरीके से अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप जो है कि ये जिस एरिया में भी जाते हैं, जिस एरिया में भी काम करते हैं, अगर आपको कोई डीलर हजरात भी किसी अननोन एरिया में बुलाता है या किसी और जगह बुलाता है, तो वहाँ पे भी जाके पहले उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें। ऐसा तो नहीं कि वो किसी और की जगह पे या फिर किसी रेंट की जगह पे बैठा हुआ है और आपको बुलाता है और आपको बुला के वहाँ पे आपसे पैसे रिसीव कर लेता है, और बाद में पता चलता है सुबह वो दरवाज़ा लॉक है और वहाँ पर शख्स है ही नहीं। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप बेसिकली स्टार्ट से ही वेरीफाई कर लेंगे, जिसके ऊपर फोकस कर लेंगे,
तो आप इस ऑनलाइन फ्रॉड के जिस तरह से कल हुआ है इससे बच सकते हैं। एज ए स्टेट एजेंट भी और एज ए कस्टमर भी ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को वेरीफाई करके और फेस टू फेस बैठ के काम डील कर लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप न्यूली किसी शख्स के साथ काम करने जा रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें और उसकी नाहौस ज़रूर करें। और अननोन एरिया में अगर कोई भी शख्स आपको बुलाता है तो बिल्कुल ना जाएं, बल्कि जो है कि उसके ऑफिस में बैठ के उसके साथ डील करें और ऑफिस में बैठ के भी उसके इर्द गिर्द से वेरिफिकेशन ज़रूर करें कि क्या शख्स ये वाकई यहाँ पे काम कर रहा है या वैसे ही ऑफिस में आके बैठा हुआ और किसी की डील करके पैसे लेके निकल ना जाए। तो ये वो चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने कहा कि अपने डीलर हज़ार से भी और अपने कस्टमर हज़ार से भी शेयर कर लें ताकि वो इन फ्यूचर इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। इस मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।